क्या कभी तुमने ये सोचा है कि क्या होता अगर यूरिची सारे अपर रैंक से फाइट करता? क्या वो सारे अपर रैंक्स यूरिची को डिफीट कर पाते? ऑब्वियसली नॉट। या फिर वो सबको वन शॉट ही कर देता। हम सबको पता है कि यूरिची कितना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है इन डीमन स्लेयर। देखो 1v1 सिनेरियो का बात करना भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि हमें पता है कि उसने मुजान एंड कोकुशिबो का क्या हाल किया था। तो आज की वीडियो में हम दो अलग अलग सिनेरियो को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सेकंड वाला तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन फर्स्ट केस हम ये मान लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम अपर रैंक्स यूरिची से फाइट कर रहे हैं, अदरवाइज वी नो क्या होता। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुजान एंड अपर 3 डीमंस इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एंड दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग। बट एज ऑलवेज डाकी बीइंग ओवर एक्साइटेड यूरिची पे हेड ऑन अटैक कर देती है, बट यूरिची इन एन इंस्टेंट उसका अटैक डॉज कर लेता है, उसे बी हेड कर देता है एंड इस टाइम वो ग्यूतारो को भी सेंस कर लेता है एंड उससे भी इंस्टेंटली फिनिश कर देता है। एंड ये देख कि ग्योको एंड हानटेंगू यूरिची पे अटैक कर देते हैं। हम सबको पता है कि हानटेंगू की रियल बॉडी एंड अटैक बॉडी डिफरेंट है एंड इस टाइम हानटेंगू अपने फाइनल फॉर्म में ही यूरिची पे डायरेक्टली लॉन्ग रेंज अटैक करता है एंड ग्योको ऑन अदर हैंड अपना स्पेशल मूव वाटर बबल से यूरिची को ट्रैप करने का ट्राई करता है, बट यूरिची इन सबको इजीली डॉज कर लेता है विद हिज इनसेन स्पीड एंड उस वाटर बबल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड विद हिज ओपी सेंसेस उसे ये भी पता लग जाता है कि हानटेंगू अपना मेन बॉडी को कहीं और हाइड कर रहा है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो ग्योको एंड हानटेंगू को भी इजीली बी हेड कर देता है। ये देख के फाइनली अपर 3 डीमंस फाइट में एंटर करते हैं एंड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग हम ये मान लेते हैं कि वो सब एक साथ यूरिची पे अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि अकाजा हेड ऑन अटैक कर देता है विद हिज ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्क एंड डोमा विद हिज साइरोकाइनेसिस टेम्परेचर को काफी फ्रीजिंग कोल्ड बना देता है ताकि यूरिची अपने ब्रीदिंग स्टाइल को यूज ही ना कर पाए। बट गाइस हम सबको पता है कि इवन एक नॉर्मल हाशिरा भी एक सिंगल ब्रेथ से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग फॉर्म को यूज कर सकता है, जो कि हमने म्यूचुअल के केस में विटनेस किया था जब वो वाटर बबल में ट्रैप हो गया था। एंड ऑब्वियसली यूरिची को इन अटैक से कुछ नहीं होता एंड वो अकाजा को भी इजीली बी हेड कर देता है। एंड क्योंकि यूरिची के पास रेड निचेरियन स्वॉर्ड है, इसलिए अकाजा अपने हेड को रीजनरेट भी नहीं कर पाता एंड इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूरिची अलॉन्ग विद अपर 2 डीमंस इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे मुजान इस फाइट को स्टार्टिंग से ऑब्जर्व कर रहा था। एंड ये देख के यूरिची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपने सेल्फलेस स्टेट में एंटर कर जाता है, जिससे उसे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का भी एक्सेस मिल जाता है। यूरिची विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मुजान पे अटैक कर देता है, बट अपर 2 डीमंस इंटरवीन करते हैं एंड यूरिची के इस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। एंड जैसे यूरिची काउंटर अटैक कर पाता, नाकी में यूरिची को इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट करके काफी दूर फेंक देती है, बट यूरिची विद हिज इनसेन स्पीड काफी इजीली कैच अप कर लेता है एंड तभी कोकुशिबो विद हिज मून ब्रीदिंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है यूरिची पे, बट इट वाज नॉट इनफ। वो इन अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर देता है एंड दोनों अपर रैंक्स पे लीथल अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों काफी वीक हो जाते हैं। बट अगेन नाकी में यूरिची को इन्फिनिटी कैसल के डिफरेंट एरिया में फेंक देती है, बट अगेन यूरिची काफी इजीली कैच अप कर लेता है। नोइंग द थ्रेट, नाकी में यूरिची को इन्फिनिटी कैसल से बाहर टेलीपोर्ट करने का ट्राई करती है, बट यूरिची इन एन इंस्टेंट नाकी में को ही बेहेड कर देता है, जिससे इन्फिनिटी कैसल अब डिसइंटीग्रेट होकर डिसअपीयर हो जाता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट में यूरिची डोमा एंड कोकुशिबो को भी फिनिश कर देता है। एंड अब हम देखते हैं मुजान वर्सेस यूरिची। एंड आफ्टर विटनेसिंग ऑल द फाइट मुजान ट्राइज टू एस्केप, बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यूरिची उसे भी फिनिश कर देता है विदाउट गिविंग हिम एनी चांस टू एस्केप। सेकेंड सिनेरियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस बार लेडी टमायो भी मुजान के साथ होती है एंड वो उनके लिए एक ऐसा स्पेशल ड्रग बना देती है जिससे अपर रैंक्स की पावर 5 टाइम बढ़ जाती है। एंड इस बैटल में सब अपर रैंक एंड मुजान यूरिची पे एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं एंड ये बैटल स्टार्टिंग से ही इन्फिनिटी कैसल में होता है। मानो या ना मानो, ये बैटल इवन यूरिची के लिए भी काफी ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अनलाइक बिफोर इस बार कोई भी अपर रैंक यूरिची पे रेकलेस अटैक नहीं करेगा। यूरिची को आउट ऑफ द स्किन फाइट करना पड़ेगा टू विन दिस बैटल, क्योंकि इवन अ सिंगल रॉन्ग मूव could take away his life। एंड अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि इस बैटल में भी यूरिची काफी इजीली विन कर जाएगा, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस सिचुएशन में हमने अपर रैंक डीमन की पावर 5 टाइम्स बढ़ा दी है एंड इवन विदाउट द पावर अप एक अपर रैंक की पावर एटलीस्ट 2 हाशिरास के बराबर होती है। एंड इस बार भी यूरिची सबसे पहले नाकी में पे अटैक करता है, बट इस बार वो फेल हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपर रैंक उस पे लॉन्ग रिच अटैक स्पैम कर देते हैं। इन अटैक्स को तो यूरिची इजीली डॉज कर लेता है, बट ये रियलाइजेस कि डीमंस पे क्लोज इन करना काफी मुश्किल होने वाला है। बट गाइस यूरिची के पास भी काफी लीथल एबिलिटीज है। कोई भी डीमन स्लेयर अगर सन ब्रीथिंग को मास्टर कर ले तो बंदा बिना थके सन ब्रीथिंग के सारे फॉर्म्स को बार बार यूज कर सकता है। सोचो गाइस, यूरिची सन ब्रीथिंग के सारे फॉर्म्स को लिटरली स्पैम कर सकता है फॉर इटर्निटी, और इसी एबिलिटी की वजह से तांजीरो के फादर भी इतना इलनेस में हिनोकामी कागुरा डांस को परफॉर्म कर पाते थे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन।
तांजीरो के फादर ने ये भी मेंशन किया था कि इस डांस के कुछ 12 फॉर्म्स होते हैं एंड अगर उन सारे फॉर्म्स के अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दिया जाए तो कोई भी यूजर इस डांस को बिना थके काफी लॉन्गर ड्यूरेशन तक कर सकता है। एंड इसके अलावा उसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की भी एबिलिटी आ जाती है जिससे उसकी स्पीड तो सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाती है। इसके अलावा उसकी फाइटिंग स्पीड को भी कोई सेंस नहीं कर पाएगा। देखो, फाइटिंग स्पीड को सेंस कर पाना डीमंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एक फाइट में। तो गाइस, मुझे तो यही लगता है कि यूरिची एट द एंड ये बैटल भी जीत जाएगा। बट गाइस, आपका क्या सजेशन है? क्या सब अपर रैंक्स मिलकर यूरिची को डिफीट कर पाएंगे? मे बी लेडी टमायो के पास कोई और सीक्रेट वेपन हो? तो आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। एंड अगर तुम इस टाइप के और भी व्हाट इफ सिचुएशन को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। एंड इसके अलावा अगर तुम डीमन स्लेयर के कुछ अनटोल्ड मिस्ट्रीज के बारे में भी जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना।